गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल उस तत्व के बारे में बताया गया था जिसके द्वारा हमारे जीवन में श्रद्धा पैदा होती है। ईश्वरीय तत्व है। उस ईश्वरीय तत्व के अंदर घुल करके हम अपने आप को ईश्वर में घोलते हैं। घुलन मिलन की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। उसी को एकात्मकता, एकाकार, विलय, विसर्जन, समर्पण, उसी को ही कहते हैं। इसी तत्व की आगे भी चर्चा और करेंगे जिससे आपको ये बैठ जाए, आपकी चेतना में ये तत्व आकर के बैठ जाए, या कहिए आपकी चेतना पर ये तत्व क्रियाशील हो जाए। एक अवस्था है जो चिंतन से पैदा होती है, सोच के रूप में। पेट प्रजनन भी एक प्रक्रिया है जिसकी शाखा चिंतन से ही शुरू होती है, और उसी के कारण व्यक्ति के अंदर वासना, तृष्णा और अहंता का दुर्गुण पैदा होता है। भवबंधनों में जकड़ जाता है। जिसके अंदर ये पैदा हो जाता है वो जीव इनके भवबंधन माने ये सांसारिक बंधन है जिसमें चेतना को बांधा जाता है। ईश्वर ने ही पैदा किया है इनको भी। परंतु इससे अगर कोई बच सकता है तो ज्ञानी ही बच सकता है। इसलिए भवबंधनों को जिस तलवार से काटा जाता है उसका नाम ज्ञान है। भवबंधनों में जैसे चाशनी में मक्खी जाकर के लिपट जाती है और उसकी क्षमताएं निष्क्रिय हो जाती हैं, ये भवबंधन भी इसी तरह के हैं। इन भवबंधनों में जाकर के जीव लिप्त हो जाता है। इंद्रिय भोग के रूप में, मानसिक लिप्साओं के रूप में ये हमारी चेतना पर जकड़ करके अपने काम को करता रहता है। भावनाएं मन संस्थान की विचारणाओं की उत्कृष्ट आध्यात्मिकता का नाम है। भावना उच्च स्तर की आध्यात्मिकता का नाम भावना है। और सच को देखना, जो विचार एक बार हमारी चेतना पर चलना शुरू हो जाता है, आंधी चलने पर जिस तरह से धूल पूरे आकाश में छा जाती है, ठीक इसी तरह से भवबंधन और ऐषणाओं की सोच से हमारी चेतना पूरी तरह से जकड़ जाती है। साधारणतया मनुष्य का स्वभाव और उसका संस्कार इसको ना रखने का है, इससे घृणा करने का है। भोगी से भोगी, लोभी से लोभी, कपटी से कपटी, दुराचारी से दुराचारी आदमी भी अपने उन कुकर्मों को करके अपने चिंतन से
बाद में पश्चाताप करता है। ऊंचा उठने की इच्छा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जिस तरह से अपनी तरफ खींच करके हर पदार्थ और हर जीव को नीचे गिराती है, वैसे ही ये लिप्सा हमारे चिंतन पर छा करके अपने आकर्षण प्रभाव के कारण हमेशा हमें नीचे की तरफ खींचती है। ऊपर चढ़ना, खींचना, उछालना अभिष्ट हो तो फिर साधन और सामर्थ्य जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। अब अंदर से देखो, क्या तुम में छोड़ने की क्षमता नहीं है? क्षमता तो है, परंतु निष्क्रिय है, सोई हुई है। लिप्त हो जाने के कारण, वासनाओं, तृष्णाओं, ऐषणाओं इनमें लिप्त हो जाने के कारण हमारी चेतना उससे जकड़ी हुई है। हाँ, आत्मा तो कुल मुला रही है परमात्मा से मिलने के लिए। मैंने कल आपसे कहा था, हलवाई की दुकान का जो मालिक होता है वो अपनी गद्दी पर बैठा रहता है, परंतु किसी कोने में बैठा हुआ उसका कारीगर उसकी मिठाई के अंदर रस डाल रहा होता है। ऐसे ही जब हमारे आत्मीय गुण सक्रिय होंगे तो हमारे चिंतन की शक्ति में हमारे चेतना के गुण अपने गुणों को डाल रहे होंगे। चेतना में परमात्मा के गुण उस गुण को उसमें डाल रहे होंगे। इसी का नाम उपासना है। वो गुण जो ईश्वरीय गुण हैं, जब हमारी चेतना के अंदर डलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा समझना जैसे आग और ईंधन का मिलन, नदी और नाले का मिलन, पतंग और उड़ाने वाले का मिलन, बांसुरी और बजाने वाले का मिलन। वो प्रक्रिया आपके अंदर चलनी शुरू हो जाएगी। और सोच लेना और समझ लेना, पिछले दिनों बड़ा जोर लगा करके कहा गया था, समझाया गया था, एक ही शक्ति है, मां बाप के उपकार को कोई भुला नहीं सकता। जिस समय जो जरूरत थी वो मिला, जिस समय पर जो जरूरत थी वो माता पिता से हमें मिला। और दूसरी बात समझ लीजिए, गुरु के साथ जुड़ाव से इस समय आपको क्या चाहिए। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, सांस लेने के लिए नाक को कहीं लेकर के नहीं जाना पड़ता है। उस प्राण पिता परमात्मा ने जर्रे जर्रे के अंदर अपनी शक्ति को प्राण स्वरूप बना करके भर करके रखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, क्या आपका प्राण के साथ अनन्य संबंध नहीं है?
तो गायत्री क्या है? उस प्राण स्वरूप का नाम ही गायत्री है, जो शक्ति स्वरूपा बनकर के, प्राण स्वरूपा बनकर के इस दुनिया के जर्रे जर्रे के अंदर बैठी हुई है। बैठ करके जो हमको विकसित कर रही है, जो हमको आगे बढ़ा रही है। सोचिए, हम ऊंचा उठना चाहते हैं। अभी कहा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों के बीच कसमकस है। जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी। आप इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं। किस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं? कि आपके ऊपर ईश्वरीय शक्ति भी काम कर रही है और आपके ऊपर ऐशना, तृष्णा, वासना भी काम कर रही है। आप अछूते नहीं हैं, सब कुछ आपको पता है। उठने गिरने का भी आपको पता है, अपनी वास्तविक स्थिति का भी आपको पता है। यही आत्मसमीक्षा है। जितनी आत्मसमीक्षा तुम करोगे, जितनी करोगे, हर सेकंड की करिए, उतना आत्मचिंतन में निखार आपका आने लग जाएगा। और यही आत्म सुधार है। जैसे जैसे बुराइयों से आपको घृणा होने लग जाएगी, आत्मनिर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और अंत में आत्म विकास की प्रक्रिया चरित्र और चिंतन के रूप में आपको ऊंची उठाती हुई चली जाएगी। आत्मिक क्षेत्र में हलवाई की दुकान की बात कही थी। अरे मैं फिर से कह रहा हूं, कागजों से व्यक्ति की पब्लिसिटी, प्रचार जो है वो पेपरों से नहीं होता है, गुण से होता है, गुण से होता है। जितने गुण सक्रिय होते चले जाएंगे, समाज में आपका स्थान उतना ही व्यापक होता चला जाएगा। किसी भी चीज में एक जगह से, किसी चद्दर को एक जगह से गर्म करें तो वो गर्मी उसमें फैलने लग जाती है और एक सिरे की गर्मी दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, उसमें भर जाती है। ऐसे ही आपके अंदर होने लग जाएगा। याद रखना, मैं जो बात कह रहा हूं, जब आपकी चेतना के चैतन्य गुण चैतन्य होकर के क्रियाशील हो जाएंगे तो वह आपके चिंतन में, आपके चरित्र में आकर के निकलने लग जाएंगे। आत्मा जब परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करती है तो सिंचित जो कुसंस्कार है वो इस मार्ग में अनेक तरह की अड़चन पैदा करते हैं। अब फिर दोबारा से कह रहा हूं, उसी शक्ति को, हलवाई की बात जो आपसे की थी, जब आपके गुण काम करने लग जाएंगे तो हलवाई की ताकत बढ़ने लग जाएगी और जूझने के लिए जो सरंजाम है वो जुटाना शुरू कर देगा। वो हलवाई बुराइयों से अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, अपनी दुकान को व्यापक बनाने के लिए, ग्राहकों को लुभाने के लिए
वो अपने गुणों का विस्तार करने लग जाएगा। इसी का नाम योग साधना है। आपसे कोई ऐसा काम हो जाए कि आपकी बदनामी हो जाए, तो जितने जानकार हैं वो आपसे घृणा करने लग जाएंगे। ये अपने आप को सकोड़ना है, सीमित करना है। परंतु यदि आपको अपना विस्तार करना है, जन जन की चेतना पर आपकी चेतना छाती चली जाए, और उस छाने का नाम तरीका एक ही है, उसका नाम है श्रद्धा। उसका नाम है श्रद्धा। समर्पण से पैदा होती है, समर्पण से पैदा होती है। इस बात को याद रखना। योगाभ्यास के नाम से बताई और अपनाई जाने वाली विभिन्न आकार प्रकार की क्रिया प्रक्रियाओं के मूल में एक ही उद्देश्य सन्निहित रहना चाहिए, आत्मविस्तार। आत्मविस्तार ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। दोबारा से बोल रहा हूं, धन दौलत पैसा संपत्ति संतान सब सांसारिक है। ईश्वर ही सनातन है, ईश्वर ही सदैव है, ईश्वर ही रहेगा। इसलिए अंतरात्मा की पशु वृत्तियों से व्रत करके महानता की विशालता के साथ जोड़ दिया जाए अपने आप को। अपने आप को उसके साथ जोड़ दिया जाए। योग का अर्थ ही जोड़ना है। किसको किसके साथ जोड़ा जाए, कौन किसके साथ जुड़े, ये तो अंतर की पीड़ा है। ये तो अंतर की पीड़ा है। अंतर की पीड़ा जगेगी तो एक तड़प पैदा होगी। अंतर की पीड़ा जगेगी तो एक तड़प पैदा होगी। आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन की इच्छा प्रबल होती हुई चली जाएगी। यहां आत्मा के कह देने का जो अभिप्राय है वो जीव की उस स्थिति से है जिसमें वो सिंचित कुसंस्कारों की दलदल में फंसा हुआ है। जो बात कही जा रही है उसको जरा गहराई से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस जीव अपने कुसंस्कारों के कारण जिस दलदल में फंसा है, अपने आप को कहिए, हम में से हर कोई उस दलदल में फंसा हुआ है। हे उद्देश्यों में रस लेता है, चाह करके नहीं, मजबूरी में। अब स्थिति में मानता हूं आप लोगों की वो अवस्था पैदा हो चुकी है कि बुराई से अब आप घृणा करते हैं। मैं मान रहा हूं इस बात को। आप तो छोड़ना चाहते हैं पर बुराई छोड़ना नहीं चाहती। मैं एक उदाहरण दूंगा। हरिद्वार में दो साधु एक कुटिया बना करके रहा करते थे। सवेरे सवेरे रोज गंगा स्नान जाया करते थे। सर्दी का समय था और हरिद्वार में कुछ ज्यादा भी पड़ती है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण।
दोनों के पास सोने के लिए एक ही कंबल था। नीचे घास फूस डाल करके ऊपर एक कंबल ओढ़ करके दोनों सो जाया करते थे। सुबेरे सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में दोनों के दोनों स्नान करने के लिए गंगा में जाते थे। पर दोनों के मन में एक पीड़ा थी कि अगर एक कंबल और हमारे पास होता तो हमें ठंड नहीं लगती। एक दिन वो गंगा स्नान के लिए पहुंचे तो गंगा में एक कंबल बह करके आ रहा था। एक ने देख लिया, दूसरे से कहा भैया भैया काम बन गया, देख वो कंबल बह करके आ रहा है गंगा में। परंतु दोनों में से एक को तैरना आता था, दूसरे को नहीं आता था। जिसको तैरना आता था वो भाग करके गया और गंगा में कूद गया और कंबल के पास पहुंच गया। वास्तव में जो बह करके आ रहा था वो कंबल नहीं था, रीछ था, जो गंगा के ठंडे पानी में अकड़ गया था। हाथ पैर नहीं चल रहे थे, इसलिए बहता हुआ चला जा रहा था। और उस साधु ने जाकर के उस कंबल को पकड़ लिया, परंतु कंबल ने साधु को पकड़ लिया अपनी जान बचाने के लिए। कैसी बात कह रहा हूं, उस रीछ ने साधु को पकड़ लिया अपनी जान बचाने के लिए। अब साधु अपनी जान बचाने को मजबूर है और रीछ को तो साधन मिल गया बचने का। अब बाहर खड़ा हुआ साधु शोर मचा करके कहता, भैया लेके बाहर आ जा, लेके बाहर आ जा। वो कहने लगा ये आता नहीं। उसने कहा तो छोड़ दे। वो कहता मैं छोड़ना तो चाहता हूं पर अब ये मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं तो अब इसे छोड़ना चाहता हूं, अपनी जान बचाना चाहता हूं इससे। परंतु ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ठीक रीछ की तरह से हमारी बुराइयों ने हमें जकड़ करके रखा हुआ है। वो ही हमारी कमजोरी है। अब हम उनको छोड़ना चाहते हैं पर वो हमें छोड़ना नहीं चाहती। मैं फिर से आपको दावे के साथ कह रहा हूं, यही अवस्था आपकी भी है। हम हे उद्देश्यों के अंदर जाकर के फंस गए हैं। बिल्कुल गुप्ता जी, अगर लेना पकड़ना और छोड़ना इतना आसान होता तो रोज आदमी वैराग्य को धारण कर जाया करता, एक दिन में सारी जिंदगी मौज लेता और मरने से पहले वैराग्य में चला जाता। अभ्यास के द्वारा अपने आप को मनुष्य आदर्शवादी उत्कृष्टता अपनाने की जो प्रेरणा है जब अंतःकरण से फूटने लग जाए तो वही प्रभु कृपा है। वही प्रभु कृपा है। और एक बात निश्चित है, भगवान की कृपा सबको मिलती है, सब पर बरसती है, सबकी सहायता करती है। इसलिए विशालता का स्वरूप
उसकी आत्मीयता की व्यापकता, जिसकी उदार सेवा साधना की तृप्ति, जिससे उदार सेवा साधना की तृप्ति होती हो, विशालता का उसका स्वरूप है परमात्मा का। आत्मा वो ही होना चाहती है, भवबंधनों से बाहर निकलना चाहती है। पक्षी सुविस्तृत आकाश में उड़ने पर व्यापक अंतरिक्ष की को अपना कार्य क्षेत्र पाता है, विचरण करता है आकाश में, कुलाचे मारता है आकाश में, अच्छा लगता है उसको, अंदर की प्रसन्नता दौड़ती है उसके अंदर। सोच करके देखो, और सोच करके ये देखो, एक पक्षी अपने निबिड़ में बैठा हुआ है, बैठा हुआ पक्षी निबिड़ में अपने पंख नहीं खोल पाता, पर जब अपने ही जैसे अपने साथियों को आकाश में उड़ते हुए देखता है तो उसका भी जी मचलता है कि मैं भी पंख खोलूं, मेरे भी पंख खुलें और मैं भी इनकी तरह से उड़ना शुरू करूं। कुछ प्रेरणाएं आंतरिक होती हैं। साइकिल चलानी सीखी तो किसी ने कहा नहीं, अंदर की इच्छा जागृत हुई, अंदर से मजबूर किया, और उस मजबूर करने वाली शक्ति ने साइकिल चलाना सिखा दिया। ये तो मैंने एक क्षेत्र बताया है। आकांक्षा जिस क्षेत्र में क्रियाशील हो जाती है, वहीं से वो जीव के विकास के लिए उन सारे सरंजामों को वो जुटाने लग जाती है। और सरंजामों को जुटा करके वो जीव का विकास करने लग जाती है। परमात्मा की परिधि में प्रवेश करने के लिए साधक को सर्वत्र अपना आपा दिखना चाहिए। मैं सब में और सब मेरे में, यानी कि वो स्थिति पैदा हो जाए कि परायेपन की कोई अवस्था ना रह जाए। जब सब में अपना आपा दिखने लग जाएगा, जो माता पिता की स्थिति अपने बच्चों के प्रति होती है, वो स्थिति आपकी जीव के प्रति पैदा हो जाएगी। आपका अपना दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम की रीति नीति अपनाने वाला हो जाएगा। एक कार्यक्रम को, एक रूपरेखा को आप वर्ण कर लेंगे, अंदर से एक रूपरेखा को, कार्यक्रम को आप वर्ण कर लेंगे। इसी का नाम है ईश्वर में जाकर के समाहित होना। इसी को योग कहते हैं। फिर दोबारा से बोल रहा हूं,
योग का जो तात्पर्य है, सीमित को असीम के साथ, क्षुद्र को महान के साथ, नर को नारायण के साथ, कामना को भावना के साथ, स्वार्थ को परमार्थ के साथ जोड़ देना है। दो अवस्था बताई है, स्वार्थ भी बताया, परमार्थ भी बताया है, लघु भी बताया है और महान भी बताया है। योगाभ्यास का समूचा परिकर साधक को उसी आस्था का अभ्यस्त बनाने का एक माध्यम है जिसके द्वारा वो अपना सृजन करता है, और सृजा गया ये चरित्र चिंतन आदमी के स्तर को ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। अब जरा सोच करके देखिए, सांसारिक इच्छाएं, ऐशनाएं, तृष्णाएं अपने काम को करती हैं, परंतु ये सोच करके देखिए, आत्म विस्तार के लिए आत्म विलय की स्थिति कितनी ऊंची है, जिसमें मेरा अपना आपा खप जाए। मैंने जैसे हलवाई का उदाहरण दिया, कारीगर अपनी योग्यता को उस कार्य में झोंक देता है, जो उसके पास है उसमें झोंक देता है। इसलिए संसार में गुरु कार्य को सर्वोपरि बताया गया है। गुरु कार्य, गुरु सेवा, याद रखना, दुनिया के हर कर्म से बड़ा है, महान है गुरु का कार्य। थोड़ा भी किया जाए तो भी ऊंचाई पर ले जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तो आपकी, देखिए ये दिखावे का कार्य नहीं है। जब आप अंदर से करते हैं तो वो अंदर से करने के कारण जो आपकी भावना है, जो आपके गुण है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आत्मीय गुण है, वो आपके क्रियाशील हो जाते हैं। उससे आपका स्वार्थ से परमार्थ में, लोभ से त्याग में, लघु से महान में, नर से नारायण में, भावना तो कामना से भावना में, ये जोड़ है। यही समर्पण है, यही योग है। ऐसा समझिए, घर में लगे हुए जितने भी बिजली से चलने वाले साधन हैं, एक बिजली के आ जाने से सब अपना अपना काम करते रहते हैं। इसी तरह से ईश्वर ने एक ऊर्जा बनाई है जिसको जीव ऊर्जा, प्राण विद्युत कहते हैं। जब वो ऊर्जा जीव के साथ जुड़ती है और प्राण विद्युत के रूप में काम करती है, उसी से जीव का विकास होने लग जाता है। जैसा अभी कहा, एक बिजली से घर का बल्ब, घर के पंखे, हीटर, कूलर, रेडियो सब चलते हैं। क्योंकि उनका संबंध बिजली घर के साथ जुड़ा रहता है। फिर उन्हीं के आधार पर बिजली की शक्ति उन साधनों को मिलती है। ऐसे ही एक प्राण चेतना के द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं।
एक बड़ा तालाब है, एक छोटा तालाब है, एक ऊंचा तालाब है, एक नीचा तालाब है, परंतु जोड़ने की प्रक्रिया के द्वारा ही उनमें समानता आनी शुरू होती है। कौन नहीं चाहता कि हम भी ईश्वर के समान हो जाएं? ऐसा कौन नहीं चाहता है? अर्थात सब चाहते हैं, परंतु केवल चाहने से काम थोड़ी पूरा हो जाएगा, करने से होगा, करने से होगा। इसी को योग साधना का नाम दिया गया है। यही योग साधना है जिसके बलबूते पर आत्मा और परमात्मा दोनों परस्पर जुड़ते हैं। हाँ गुप्ता जी, मुझे कई बार डर लगता है जो आपने लिखा मैं कैसे कहूं, कहीं कोई मुझे स्वार्थी ना मान बैठे, इसलिए डर लगता है। मैं फिर से कह रहा हूं, गुरु तो भगवान ही होता है और प्रेरणा को ही कहते हैं, प्रेरित करने वाली शक्ति को ही गुरु कहते हैं, व्यक्ति को गुरु नहीं कहते हैं। कोई ये समझ ले कि मैं गुरु बनना चाहता हूं, अभी तो शिष्य ही नहीं बना, गुरु तो तब बनूंगा। आपकी श्रेणी में मैं भी खड़ा हूं। जब भी गुरु की बात कोई चलती है तो परम पूज्य गुरुदेव ही हम सबके गुरु हैं। हम सब उनके प्रतीक, प्रतिनिधि, शिष्य, अंश, अवयव हैं। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शक्ति हम सब के अंदर काम करती है। वो पेड़ है तो हम बेल हैं। समय पूरा हो रहा है इसलिए समेट रहा हूं बात को। वो पेड़ है तो हम बेल हैं। उनका सहारा पाकर के हम भी ऊंचे उठने की बात को सोच रहे हैं। पेड़ की रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए हम कमजोर हैं। बेल फैल तो सकती है पर ऊंची नहीं उठ सकती। गुरुदेव का सहारा पाकर के हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। आत्मा बेल की तरह परमात्मा रूपी पेड़ के साथ चिपट जाए तो उसका स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। अपना स्तर ऊंचा कर ले, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। मजबूरीवश आज की बात को यहीं विराम देना पड़ेगा। आत्मिक निवेदन के साथ आपसे समझा रहा हूं, जो बताया गया है उसको अपने चिंतन में उतारें। जैसा मुझे अभी संजय दुबे ने लिखा कि उनके बेटे का 10वीं का पेपर है, तो बच्चों के 10वीं के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। इसका अर्थ यही है। उनके बेटे का भी आज एग्जाम है और हमारे बहुत सारे बच्चों का भी एग्जाम होगा। वास्तविक दौलत, वास्तविक धन संतान ही होता है। इसलिए हमारे सब बच्चों का भला हो, सबका उद्धार हो, सबकी आंतरिक प्रेरणाएं जगें, कुशलता उनके अंदर उभरे,
ऐसा भाव रखते हुए आज की बात को यही विराम दे रहे हैं। अभी विषय ये पूरा नहीं हुआ, यही चलेगा, आगे समझाऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।